फ्रेंड्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हम एक्सरसाइज 7.8 एलिमेंट्स बुक क्लास 12 डेरिवेटिव का सेक्शन कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें आपके लिए एनुअल एग्जाम में इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आपको फिर से बता दें बेटा, 7.6, 7, 8, 9 इन एक्सरसाइज के आपको एग्जाम्पल एलिमेंट्स बुक स्पेशली, ठीक है, जो आपके 4 मार्क्स में आएंगे। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज फुल्ली आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो जल्दी से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें आपको डेरिवेटिव को 2 टाइम्स अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में है एलिमेंट्स बुक्स एक्सरसाइज 7.9। इसमें 5 पार्ट है। तो सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1। तो लेट हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस cos ऑफ 3x भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x एंड इंटू 2x क्या आएगा 2 आएगा, ओके। प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस sin x, मतलब माइनस ऑफ sin 3x और 3x से आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। ये आपके पास सेकंड अगेन डेरिवेटिव, ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इधर से आएगा e की पावर 2x का अगेन डेरिवेटिव e की पावर 2x, ये 2x से फिर 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4 माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3x और 3x से 3 और 3 ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाएगा 9। ये वैल्यू आएगी d2y ओवर dx स्क्वायर, यानी 4 e की पावर x माइनस 9 cos 3x। ओके बेटा, ये आपके पास था सेकंड डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव करने के बाद आपको दोबारा फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम इसमें अटेम्प्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, ओके। तो पार्ट नंबर सेकंड में है बेटा अगेन लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर 2x u इंटू v से करेंगे इसका डेरिवेटिव। यहां क्या आएगा dy ओवर dx, इधर आएगा फर्स्ट एज टी, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x से 2 आएगा प्लस e की पावर 2x एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। एक बार कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन आएगा आपके पास e की पावर 2x और कांस्टेंट से क्या कॉमन आया आपके पास 2 कॉमन आया बेटा, क्या कॉमन आया 2। तो इधर से क्या रह जाएगा x स्क्वायर और इधर से क्या रहता है आपके पास x। ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर और यहां से आपके पास आएगा फर्स्ट ऐसी 2e की पावर 2x एज टी, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड ये है फर्स्ट, ये है ये आपका सेकंड। तो x स्क्वायर का आएगा 2x प्लस और x से आगे आएगा 1, यानी क्या आएगा 2x प्लस 1 प्लस सेकंड एज टी, यानी x स्क्वायर प्लस x एज टी फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट आपके पास ये है। तो यहां हो जाएगा 4e की पावर 2x। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। अब ऐसे ही हम अटेम्प्ट करते हैं पार्ट 4। लेट y इज इक्वल टू, तो लेट y इज इक्वल टू आपके पास क्या है cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर x, ये इक्वेशन फर्स्ट, ओके, ठीक है। डेरिवेटिव क्या तो क्या आएगा dy ओवर dx, इधर से क्या आएगा वो पहले पावर फंक्शन है, यानी 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin x एंड 3 की पावर x इनटू log 3 a की पावर x इनटू log x। तो यहां से अब इसका क्या करें, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, इसको आप ऐड कर सकते हैं 2 sin x cos x sin 2x प्लस 3 की पावर x इंटू log ऑफ 3, इक्वेशन सेकंड। अगेन डेरिवेटिव यहां क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, इधर से डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 4 साइन डेरिवेटिव क्या आएगा cos 4x, ओके, प्लस 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x भी इंटू log 3, यानी क्या हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर, ओके। ये आपके पास आ जाता है d2y बाई dx स्क्वायर। सभी क्वेश्चंस को एक बार डेरिवेटिव करने के बाद आपको दोबारा फिर से अप्लाई करना है, ओके। अब हम करते हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट आपको ये अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, सेकंड में आपके पास 4 पार्ट हैं, सभी पार्ट सेम है, डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यहाँ इन सभी में आपको प्रूव करना है। यहाँ प्रूव ये करना है, यहाँ ये प्रूव करना है, यहाँ ये प्रूव करना है और यहाँ ये प्रूव करना है। फर्स्ट करना चाहते हो फर्स्ट भी करते हैं, चलो पार्ट पहले हम करते हैं फर्स्ट। ये है y इज इक्वल टू a sin x
प्लस बी कोस एक्स। डेरिवेटिव किया तो यहां से क्या आएगा, dy ओवर डी एक्स ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। दोबारा डेरिवेटिव कर दो, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहां आएगा माइनस ए कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। ये थर्ड। अब आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, दी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू ये रही आपके पास, y आपके पास क्या है भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास, जीरो। यही प्रूव करना था। तो इसमें फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में है आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये प्रूव करना आपको। सेकंड डेरिवेटिव है इसी के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। तो पहले हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ आएगा बेटा dy ओवर dx। तो इधर से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। नंबर सेकंड, अब इसकी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इससे, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड। अगेन डेरिवेटिव किस मेथड से करें, u इंटू वी से, u एच टी यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच टी, v का डेरिवेटिव क्या आएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड एच टी यानी dy ओवर डी एक्स एच टी फर्स्ट का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव 0 से क्या आएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। राइट साइड क्या आपके पास, राइट ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dy ओवर dx, यही आपको प्रूव करना था। ओके, किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सभी एग्जांपल भी आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके पास ये जो प्रूव सेक्शन के क्वेश्चन है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। एक वो जिसमें हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और फिर लेफ्ट साइड में पुट करें राइट के इक्वल आ जाए। एक जिससे हम डायरेक्ट ही स्टेटमेंट बना दे प्रूव सेक्शन की, मतलब लेफ्ट साइड में बन जाए और राइट में, जो हमने सेकंड के फोर्थ पार्ट में अटेम्प्ट किया था tan इनवर्स x का। ओके, तो इसमें बेटा जो tan इनवर्स का x का हमने अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम, ये भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ओके, तो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो इसका फिफ्थ पार्ट या फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, ठीक है। तो पहले 5 में से, इसमें 10 पार्ट है, पहले 5 में से एक पार्ट करेंगे और नेक्स्ट 5 में से एक पार्ट करेंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम अटेम्प्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। ओके, तो पार्ट नंबर 5 में है, कहता है y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x प्लस कोस x। ओके, ये है फर्स्ट, e की पावर x इंटू साइन x प्लस कोस x। d2y बाई dx फिर आपको ये प्रूव करना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या आएगा dy ओवर dx, u इंटू v से करेंगे, ये u और ये सारा क्या है v। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन x का कोस x एंड कोस x का क्या आएगा माइनस साइन x प्लस सेकंड एज इट इज यानी साइन x प्लस कोस x एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा e की पावर x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन आने के बाद यहाँ क्या रहेगा कोस x, यहाँ रहेगा माइनस साइन x, यहाँ रहेगा प्लस साइन x, और यहाँ रह जाएगा बेटा कोस x। सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन x से साइन x कैंसिल आउट, यानी dy ओवर dx की आपके पास वैल्यू आ जाती है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2e की पावर x कोस x। ओके, अगेन डेरिवेटिव, तो यहां से क्या आएगा आपके पास d2y ओवर dx स्क्वायर, ये मान लेते हैं हम u और इसको मान लेते हैं v, या इसको ये ऐसे कर लो, ये u और ये v। 2 आपके पास बाहर, फर्स्ट एज टी सेकंड का डेरिवेटिव कोस x का माइनस साइन x प्लस कोस x एज टी e की पावर से क्या आएगा e की पावर x। ये आपके पास क्या हो जाता है पार्ट d2y बाई dx स्क्वायर। इसकी आप ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर लो भी, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा -2, इधर क्या आ जाएगा +2। ओके, ठीक है। यदि इसमें से कॉमन हम निकालते हैं तो कॉमन बाद में सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाता है आपके पास सेकंड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, कहता है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2dy ओवर dx एंड प्लस 2y, ये है आपके पास d2y बाई dx, ये है आपके पास -2e की पावर x साइन x
प्लस 2 कोस एक्स ई की पावर एक्स इंटू ए माइनस डीवाई बाई एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा आपके पास डीवाई बाई डी एक्स, ये रहा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 से माइनस क्या हो जाएगा 2 टू 4 माइनस 4 ई की पावर एक्स कोस एक्स। ओके, फिर कहते हैं 2y, y आपके पास ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करेंगे क्या है 2x, 2 ई की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का 2 ई की पावर x साइन x एंड प्लस का 2 ई की पावर x कोस x, ये टोटल आपका 0 आ जाना चाहिए। 2 ई की पावर साइन x नेगेटिव, 2 ई की पावर साइन x पॉजिटिव, कैंसिल। कहते हैं 2 ई की पावर x कोस x, 2 ई की पावर x कोस x कितने हो जाएंगे 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, तो बेटा ये वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू आर एच एस। एक ये वो टाइप है जिसमें हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट की को बोला जाती है, और ये वो टाइप है जिसमें यदि हम राइट साइड को लेफ्ट में ले आए तो आपके पास डायरेक्ट ही ये प्रूव हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा रिमेनिंग 4 पार्ट में 6 7 8 9, इसमें 9th पार्ट करते हैं, ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, यहाँ कुछ डिफरेंट वन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास। तो इसमें हम बता दें आपको पहले बेटा फिर dy ओवर dx को ये रिप्रेजेंट करता है y1 से, और d2y यानी सेकंड डेरिवेटिव को ये रिप्रेजेंट करता है y2 से। ओके बेटा, तो ये y है आपके पास, सबसे पहले कहते हैं y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आपके पास आएगा dy बाई dx, क्या राइट करते हैं उसको y1। ओके, 3 कांस्टेंट है, ये है cos x, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है sin x यानी sin log x, और log x का क्या आएगा बेटा 1 बाई x, ठीक है, प्लस 4 sin x, sin का क्या आएगा cos x यानी log x, और log x का y क्या आएगा x। इसका हम क्या करते हैं, ये जो x है नेक्स्ट टाइम में ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी x y1। ओके, अब हम क्या करते हैं इसका अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहां आएगा u इंटू वी से फर्स्ट एच टी सेकंड का डेरिवेटिव यानी y2 प्लस सेकंड एच टी यानी y1 एच टी, जैसा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव करते हैं माइनस 3 साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x यानी log x, और log x से बेटा क्या आएगा डिवाइड बाई x। देखो ये जो log x का राइट कर रहे हैं ये 1 बाई x ऐसे है, टोटल के डिवाइड में हो जाएगा। ओके, प्लस का cos x का माइनस साइन x यानी माइनस आ जाएगा, माइनस साइन log x, और log x का क्या आएगा 1 बाई x, और टोटल का इधर भी x डिवाइड में इधर ये आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये वैल्यू आएगी आपके पास x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी x इधर जाने के बाद, इसमें से आपने माइनस कॉमन निकाला, और माइनस कॉमन जाने के बाद वैल्यू क्या आती है 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, और ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और ये y इधर आके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना। तो मैंने आपको पहले बताया था कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही आपके प्रूव हो जाएंगे, जो डायरेक्ट प्रूव नहीं होते हैं वहां से y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू निकालो और आपकी लेफ्ट साइड में पुट कर दो, वो आपके लिए और ज्यादा और है बेटा। ठीक है, इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इंपोर्टेंट ये और ये भी इंपोर्टेंट पार्ट है, तो मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं आपको, ये बाकी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां आपके पास y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू क्या आएगी आपको प्रूव करना है, तो ये वैल्यू आएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। चलो इसको रहने दो, इसको कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे हम u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx प्लस सेकंड एज इट इज यानी y एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एज इट इज यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और फंक्शन का अंदर वाला क्या आएगा, 1 का 0x करके आएगा -2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका क्या आएगा, √1 माइनस x स्क्वायर। इधर आपके पास क्या है, डिवाइड में 1, √x इंटू √x क्या हो जाएगा, x यानी पावर हट जाएगी, dy/dx। ओके, प्लस यहाँ 1 पे डिवाइड यानी क्या आएगा आपके पास माइनस xy इज इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। दोनों साइड से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट। ओके, तो यहां तक आपके पास आ जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या आता है बेटा, 1 माइनस x स्क्वायर dy/dx माइनस xy इज इक्वल टू 1। ये है सेकंड। अगेन डेरिवेटिव, दोबारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे, u इंटू v से ये u ये v फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी d2y/dx स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज यानी dy/dx एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x। ठीक है, 1 का 0x का 2x यानी -2x। यहां पे भी u इंटू v लगाएं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी dy/dx, बाहर माइनस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, सेकंड एज इट इज ऐसा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में 1 का क्या आ जाएगा आपके पास से 0 आ जाएगा। बाकी आप इसको सिंपलीफाई कर लो। यहां आपके पास क्या है, 1 माइनस x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, हाउ मेनी x, -2x dy/dx एंड -x -3x dy/dx माइनस y एंड इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, बट आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, ठीक है, और बार बार कहने हैं, एग्जांपल आपको कोई नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन हम बार बार बता चुके हैं आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में 7.3 में करवा चुके हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट भी करेंगे, फिर इसके बाद भी हमने अटेम्प्ट किया इसको, और अब हम एक बार अटेम्प्ट करने के बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव करना। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है, वीडियो को आप देख सकते हो, प्रीवियस पार्ट नंबर 3 और 4। ओके, ठीक है, उसमें आपके पास मेंशन है। तो 6 में आपके पास 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। एनुअल एग्जाम में सेकंड पार्ट काफी टाइम आया हुआ है, तो हम इसका फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो x आपको गिवन है, यानी 6 का थर्ड है आपके पास ये। ओके, ठीक है, वहां आपको थीटा को पुट करना है लास्ट में π/2, तो जो हाँ इसमें भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम करते हैं x इज इक्वल टू फर्स्ट में a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके बेटा, डेरिवेटिव कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी dx/d थीटा, a कांस्टेंट एज इट इज, cos का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहां u इंटू v लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस सेकंड एज इट इज यानी साइन थीटा एज इट इज, और थीटा क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d/d थीटा 1 हो जाएगा। यानी dx/d थीटा को हम सिंपलीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, यह आएगा माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कोस थीटा, एंड यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a साइन थीटा, ये आपकी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी dx/d थीटा आपके पास आ जाता है a थीटा कोस थीटा। ओके, इसी प्रकार से y को सोल्व कर रहे हैं हम। y इज इक्वल टू आपके पास है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा, यहाँ आएगा a, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, यहाँ u इंटू v अप्लाई करेंगे, थीटा एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस, और बाहर माइनस से क्या बन जाएगा माइनस, विद आपके पास cos एज इट इज, और थीटा क्या हो जाएगा 1। सिंपलीफाई करेंगे dy/d थीटा, cos करके बेटा आराम से चेक करना, एक स्टेप जंप कर दिया हमने इधर, यहां हो जाएगा a cos थीटा, यहां मल्टीप्लाई प्लस a थीटा थीटा साइन थीटा, और यहां हो जाएगा आपके पास माइनस a cos थीटा, और a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल, यानी dy/d थीटा आपके पास क्या आएगा a थीटा साइन थीटा। नंबर 3, तो पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालना, तो इससे पहले फर्स्ट निकालते हैं। नाउ फर्स्ट बेटा यानी dy/dx क्या आएगा
dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा ये रहा आपके पास, यानी ए थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर से, यानी क्या आएगा 1 ओवर ए थीटा कोस थीटा, ए से ए कैंसिल आउट, थीटा से थीटा, साइन और कोस ये आपके पास आ जाता है टेन थीटा, ये वैल्यू आपके पास आती है dy ओवर dx की। अब बेटा आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू x आएगा बेटा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, और इधर से क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा। आ रहा है समझ में? डेरिवेटिव क्या आपने क्या आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव आ गया लेफ्ट साइड में, इधर क्या आएगा टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, बट आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो थीटा का क्या आएगा, थीटा का आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। आ रहा है समझ में? तो यहां से वैल्यू क्या आ गई सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, यानी 1 ओवर ए थीटा कोस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपके पास ए थीटा, ओके, और 1 और कोस क्या बन जाएगा सीकेंड थीटा, यानी वैल्यू लास्ट सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा आपके पास सीकेंड क्यूब थीटा ओवर ए थीटा, ये आपके पास वैल्यू आएगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहां इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जब आपने डेरिवेटिव किया इधर, तो आपके पास थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा बाई डी एक्स आता है, जो आपको वैल्यू यहां से पुट करनी होगी हर इस टाइप में जहां आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, चाहे टी है तो डी टी बाई डी एक्स आएगा आपके पास। अब आपके पास सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहां आपको थीटा को पुट करना है, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये आपका सेवंथ क्वेश्चन हो जाएगा, इधर पाई बाई 2 पुट कर दो, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास पार्ट फर्स्ट। और बार बार हम आपको कह रहे हैं इसके जो एग्जांपल है वो भी आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं, इससे 99% 1 या 100% आपके जो एक कोड में आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पक्का होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, x है आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव में आपको t को क्या पुट करना है पाई बाई 3 पुट करना है, तो x की वैल्यू आपके पास है 3 sin t, ये पहले अटेम्प्ट कर चुके हम प्रीवियस में, जो हमने 6 का पार्ट किया था, थर्ड पार्ट वही है, माइनस साइन 3t, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम डिफरेंट क्या है वो हम आपको बताएंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dx बाई dt, 3 sin t का डेरिवेटिव आएगा cos t माइनस 3 cos 3t, sin 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3t और 3t से क्या आएगा 3, ये आपके पास आ जाता है dx बाई dt। अब y है आपके पास 3 cos t माइनस cos ऑफ 3t, तो यहां से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड dy बाई dt, यहां से आएगा माइनस 3 sin t, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस आएगा तो माइनस माइनस सेकंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 3t का आएगा sin 3t, और 3t से आपके पास आ जाएगा 3। ओके, अब हम क्या निकालेंगे dy बाई dx, ये वैल्यू क्या आएगी dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ओके बेटा, तो दोनों से जो 3 कॉमन आएगा, यहां से 3 कॉमन निकाल लेते हैं हम, यहां से माइनस इसको आगे ऐसे राइट कर लेते हैं 3 कॉमन, तो साइन 3t पहले आ जाएगा आपका, और जो माइनस है वो साइन t ये बाद में आ जाएगा, ये होता है आपके पास dy बाई dt एंड dt बाई dx रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका 3 कॉमन, और यहां वैल्यू क्या आएगी आपके पास cos t माइनस cos 3t। ओके बेटा, ये आपका कैंसिल आउट। अब dy बाई dx को और सिंप्लीफाई करते हैं, dy ओवर dx, ये आपके पास क्या आएगा साइन c माइनस साइन d। ओके, सेकंड आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है, माइनस में कैसे है cos पहले आता है, फिर cos 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3t प्लस t 4t बाई 2 यानी क्या आएगा cos 2t इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और 3t माइनस t क्या आएगा 2t डिवाइड बाई 2 यानी क्या आएगा साइन t। ओके बेटा, डिवाइड में आपके पास आएगा cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 4t बाई t 2 दैट इज 2t इंटू साइन d माइनस c बाई 2,
और यहां से क्या आ जाएगा साइन 2t बाई 2 यानी साइन t। ओके बेटा, तो 2 से 2 आपका कैंसिल, साइन t से साइन t कैंसिल, यानी dy बाई dx आपके पास आ जाता है कोट 2t। dy बाई dx क्या आ जाता है cos 2t अपॉन sin 2t, दैट इज कोट ऑफ 2t। हम निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव, यानी d बाई dx ऑफ dy बाई dx एंड d बाई dx ऑफ कोट 2t। ओके बेटा, तो यहां से क्या आएगा आपके पास d2y ओवर dx स्क्वायर, और कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2t, और 2t से क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो ये आपके पास, और इनटू t का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आएगा बेटा dt बाई dx, यहां इंपॉर्टेंट है। और एक स्टेप आपका यहां जो आइडेंटिटी लगाई वो आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहां से d2y dx स्क्वायर क्या आ जाता है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर 2t डिवाइड बाई dt बाई dx, और dt बाई dx इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू कोस। इसके बाद हमने t को पाई बाई 3 पुट करना है, तो यहाँ आएगा माइनस का 2, ये बेटा कोस 2 पाई बाई 3 कोस 120 कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 3। सेकंड में क्या, सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव नहीं भी होता तो स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाता, यानी कोसिकेंट 60 साइन 60 का उल्टा 2 बाई रूट 3 इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में है 3 इंटू कोस पाई बाई 3, यानी कोस 60 का होता है आपके पास माइनस 1/2 माइनस ये है आपके पास कोस 3 इंटू पाई बाई 3, यानी कोस पाई आपके पास क्या होता है -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, कोस इधर -1 और इधर +1, साइन इधर +1 और इधर -1। तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, इसको यहां सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आएगा -2 इंटू 4/3, और यहां से आपके पास आएगा 3 इंटू 3/2। यहां सिंपलीफाई करेंगे तो -8/3 रेसिप्रोकल, यहां आएगा 9/2 क्या आ जाएगा 2/9, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा -16/27। ये आपके पास था 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी से फर्स्ट पार्ट था, इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल भी हैं, और आपके पास 9th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है जो आपको ही अटेम्प्ट करना है। किसी क्वेश्चन में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे लॉर्ड्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। हालांकि वहां से काफी ईयर से क्वेश्चन नहीं आता है, बट मे भी आ जाए, इसलिए आपको आना चाहिए। ओके, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।